अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए अल्लाह, मेरी उम्र के ख़त्म होने तक मेरा और हम सब का रिज़्क़ कुशादा रखना, आमीन। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। मोमिन की ज़ुबान पर नूर इलाही चमकता है और मुनाफिक की ज़ुबान पर शैतान बोलता है। ज़िंदगी बैगन सी हो गई है, हर कोई भुर्ता बनाना चाहता है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पर पार कर रहे हो या अपनी हद पार कर रहे हो। या अल्लाह हो या सलाम हो, सिर्फ एक फूंक से किसी के दिल में ज़बरदस्ती मोहब्बत डालने वाली तस्बीह है। या अल्लाह हो या सलाम। याद रखो, नमाज 5 वक्त और अखलाक 24 घंटे हम पर फ़र्ज़ हैं। अपने रवैयों की वजह से कुछ लोग हमारे सीने में बिना कफन के दफन है। बेहतरीन मुबल्लिग वो है जिसके पास तबलीग के लिए अल्फाज के बजाय किरदार है। मुस्कुरा कर वालिदैन से मुस्कुरा कर बात किया करे। हमारे माँ बाप के पास जायदादें नहीं, ज़िंदगियाँ होती है जो वो हम पर लगा देते हैं। औरत पर्दा करे ताकि पता चले कि कोई आम औरत नहीं, मुसलमान औरत है। मर्द निगाह नीची करके चले ताकि पता हो कोई आम नहीं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। अल्लाह तो कातिबे तकदीर है, वो मिटा कर नए सिरे से तकदीर लिख भी सकता है और जहाँ से चाहे कहानी का रुख मोड़ सकता है। वो जिसे चाहे अंजाम को बदल सकता है। बेशक हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नज़र आते वो मुकम्मल हैं, उतने ही मुंतज़र होते हैं मौजज़ा के। लेकिन पता है वो मोमिन क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह से अपने ताल्लुक़ चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से ख़ुद को अलग कर लो। खाने में ज़्यादा ऑयल और बीवी के हाथों में मोबाइल, दोनों ख़तरनाक होते हैं। मुझे जब कोई कहता है ना कि तुम गलत हो, तो अब कहती हूँ ठीक कहा आपने। अब मुझे गलत ना होते हुए भी गलत हो जाना आसान लगता है, क्योंकि आजकल लोगों के सामने सही होकर भी खुद को सही साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। बदनिगाही ऐसा गुनाह है जो इबादत की लज्जत को छीन लेता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सूरह यूसुफ बहुत खूबसूरत है। ये हमें सिखाती है कि करीब तरीन लोग आपको धोखा दे सकते हैं। टूटे हुए दिलों को प्यार से ठीक किया जा सकता है। मुश्किल के बाद आसानी आती है और सब्र करने वालों की मंजिल इंतहाई खूबसूरत होती है। ज़िंदगी ज़रा लंबी हो जाए तो औलाद भी अच्छा खासा सबक सिखा देती है। गरीब पर एहसान करो, क्योंकि गरीब होने में वक्त नहीं लगता है। इंसान की पहचान अच्छा लिबास नहीं, बल्कि इंसान की पहचान अच्छा अखलाक और उसका ईमान है। खुदा के आगे रोने वाले को दुनिया रुला नहीं सकती। किसी का सुकून छीन लेने का कफ़ारा महज इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता है। गुरूर फिर किस बात का? कब्रिस्तान चले जाओ और देखाओ कहाँ पड़ा है औरत का हुस्न और मर्द की जवानी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनकर जाइए और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ, ज़रूर शेयर करें। दुनिया का साथ मतलब तक, अल्लाह का साथ हश्र तक है। औरत को अल्लाह ने
तीसरी आँख भी दी है, जिसे वो मर्द के उस अंदाज को पहचानती हैं जिस अंदाज से वो उसे देखता है। माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है। अल्लाह सलामत रखे सबके वालिदैन को, आमीन। बाप दुनिया की वो बेहतरीन हस्ती है जिसकी दस्तरखान पर मौजूदगी और कमरे के बाहर उतारे हुए जूते भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। औलाद अपनी माँ के हुकूक की अदायगी की खातिर कितने ही सख्त और मुशक्क़त वाले काम क्यों ना करे, वो उसका हक़ अदा नहीं कर सकती। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर एहसास और दुख जमा कर सकते हैं। वक्त ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि सिवाय तेरे माँ बाप के कोई भी तेरे साथ मुखलिस नहीं है। बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती है। माँ हम इस कमाई से इतना उसे ना दे पाए हमारा जितना वो सदका उतारा करती थी। माँ बाप की बातें कड़वी ज़रूर होती है, मगर याद रखिए नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ़ करते हैं। कमा के इतनी दौलत भी मैंने अपनी माँ को दे ना पाया कि जितने सुकून से मेरी माँ मेरी नज़र उतारा करती थी। अगर तुम 70 साल तक खाने काबे का तवाफ़ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहे तब भी तुम आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आँख से गिरा था। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। चंद बच्चों का पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में ना पाई। हर चीज़ को तकसीम हुई बाप के मरते। एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नाई। आज के दौर में बहुत बुरा हाल हो रहा है माँ बाप का। अल्लाह हम सब के माँ बाप की हिफाजत फरमाए। खोल दे उसे बेटा, मुझ पे बंद ना किया कर ये दर बेटा। मैंने बरसों तुझे संभाला है, जाने कितने दुखों से पाला है। तेरे दम से मेरा उजाला है, तूने घर से मुझे निकाला है। मैं तो माँ हूँ ना, बदुआ दूंगी तुझको जीने की, बस दुआ दूंगी जीने की। या अल्लाह मेरे वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो बग़ैर हिसाब ने फरमाया है। जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मुशरिक से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर आगे शेयर करे, आगे पहुँचाए। या अल्लाह न मगरूर करने वाला माल दे, न मायूस करने वाली गरीबी दे। जब आपका बेटा गलत आदतों में पड़ जाए तो उसकी शादी के बजाय उसका इलाज करवाइए। लोगों की बेटियां आपकी नाअहली दुरुस्त करने के लिए नहीं है। जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिससे हमें प्यार हो तो हमारी आँख में मौजूद सियाह दायरा 45% तक बड़ा हो जाता है। माँ तब रोती है जब बेटा खाना नहीं खाता, और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। गरीब को सदका ये समझकर मत दीजिए कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये समझ कर दीजिए कि वो आपकी आखिरत संवार रहा है। ज़माने का शौक़ ना करो बल्कि ख़ुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना है।
वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिकायत मुझे अपने वालिदैन से हैं जिन्होंने बचपन से ही बनावटी मिजाज नहीं सिखाया, वही सादगी वही मुखलिसी हैं। मुझे कभी भी लोगों का इस्तेमाल करना नहीं आया। मैं बाहर से जैसी हूँ अंदर से भी वैसी ही हूँ, लेकिन मेरी तरबियत में मुनाफिकत की कमी है। मुनाफिक और मतलबी होती तो शायद मेरा दिल इतना नहीं दुखता। लोगों को परखा समझा और फिर जाना कि इस दुनिया में इतनी बेहिसी है कि अगर हम अपना सब कुछ भी कुर्बान कर दें तो लोग यही जाहिर करेंगे कि कुर्बानी उनका हक है और हमारे खुलूस का कोई मोल नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालिदा की खिदमत करो जन्नत मिलेंगी। जुमा मुबारक। ए परवरदिगार, वो जो शर मेरे घर की तरफ आते हैं उसे खैर में बदल दे। मेरे अखलाक में रहमदिली और सुकून और किरदार में सब्र करने वाला ज़र्फ अता फरमा। मुझे गुनाहों वाले मामला से दूर और नेकियों के रास्ते पर चला तू रहमान है। मैं गुनहगार बशर हूँ। दुनिया से धोखे खाने के बाद अपनी ज़ुबान की सख्ती अपने वालिदैन पर मत आजमाइए, बल्कि सीखिए कि उनके सिवा आपके साथ कोई भी मुखलिस नहीं। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा। या अल्लाह हमारे लिए खैर के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए रिस्क के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए सआदत के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए सेहत के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए खुशियों के दरवाज़े खोल दे। या अल्लाह हमारे लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखकर ज़रूर जाना। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।